नमस्कार। आज का टॉपिक है सिकुड़ी तथा काली त्वचा। इस लेसन में त्वचा के रंग और चमक के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को समझाया गया है। त्वचा सिकुड़ती क्यों है? देखिए, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनकी त्वचा पतली हो जाती है और सिकुड़ने लगती है, क्योंकि शरीर में कोलेजन और वसा की मात्रा कम हो जाती है। त्वचा का रंग अलग अलग क्यों होता है? त्वचा का रंग हमारी त्वचा में एक रंग बनाने वाला तत्व होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे मेलानिन कहते हैं। ये हमारे शरीर में क्या बनाता है? रंग बनाता है। जिन लोगों के शरीर में मेलानिन अधिक होता है उनकी त्वचा गहरी और जिनमें कम होता है उनकी त्वचा हल्की होती है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, ज्यादा बाहर खेलने पर हमारी त्वचा काली पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें मेलानिन को बढ़ा देती है। तो इस पेज में मेलानिन के बारे में बताया गया है, त्वचा के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। स्कूल के कार्यक्रम में पुराने हेड सर आए हैं। वृद्ध हैं, मतलब बूढ़े हैं। पिनाकी ने देखा उनके मुंह का चमड़ा तना हुआ नहीं है, ललाट में सलवटे हैं। ललाट का मतलब माथे के सामने वाला फोरहेड, उसमें क्या है? सलवटे हैं। सलवटे का मतलब होता है झुर्रियां। झुर्रियां या शिकन कहते हैं जिसे। अगले दिन कक्षा में उसने सर से इसका कारण पूछा। सर ने कहा, शरीर बढ़ने पर चमड़ा भी बढ़ता है। मोटा होने पर भी यही होता है। उम्र बढ़ने पर शरीर छोटा होने लगता है, उस समय चमड़ा सिकुड़ जाता है। हेड सर के साथ ऐसा ही हुआ है। रियाज ने कहा, अच्छा सर, चमड़े का रंग अलग अलग क्यों होता है? मेलानिन नामक एक तत्व, मैंने अभी आपको बताया, मेलानिन नामक एक तत्व के कारण चमड़े का रंग काला होता है। अति बैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो सकता है। मेलानिन अति बैंगनी किरणों को रोककर कैंसर से बचाता है। इसका मतलब है कि काला चमड़ा रोग से लड़ सकता है। सर ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। तथा धूप शरीर में मेलानिन तैयार करने में सहायक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सुबह सुबह आधा या 1 घंटा हमें धूप का सेक लेना चाहिए या धूप में बैठना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को बहुत सारी बेनिफिट मिलता है। अंग्रेज तो बहुत गोरे होते हैं, क्या उनके चमड़े में मेलानिन नहीं होता? सर ने कहा, होता है लेकिन कम होता है। मीना ने कहा, मेरे बड़े ताऊ जी के पूरे शरीर का रंग काला है, लेकिन अभी बहुत सी जगहों के चमड़े का रंग सफेद हो गया है। उन सब जगहों पर मेलानिन नहीं बन रहा है। ऐसा कुपोषण या बीमारी से होता है। आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि शरीर में धूप लगना अच्छा है। हाँ, त्वचा में धूप लगने से विटामिन डी का निर्माण होता है। स्वपन ने कहा, चमड़े से तो पसीना निकलता है। पसीने में कुछ नमक तथा शरीर का कुछ उत्सर्ज रहता है। उत्सर्ज का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, जैसे तरल पदार्थ, गैस या ठोस पदार्थ शरीर से बाहर निकलना। उत्सर्ज निकलना अच्छा है, लेकिन उत्सर्ज के साथ नमक का निकलना अच्छा नहीं है। शरीर से ज़्यादा नमक का निकलना शरीर के लिए हानिकारक है। शरीर से अधिक नमक निकल जाए तो शरीर का चक्कर आ सकता है या बेहोश हो जाने का घटना घट सकती है। रियाज बोला, चाचा को खूब पसीना निकलता है। डॉक्टर साहब ने थोड़ा नमक पानी पीने के लिए कहा है। होता है ना, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हम ओआरएस या नमक पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत पसीने की वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को नमक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तब हम क्या करते हैं? ढेर सारा ओआरएस पीते हैं, जिससे हमारे शरीर में नमक की पूर्ति हो सके। आज उसका कारण समझ में आया।
आगे चलते हैं। क्या तुम लोग जानते हो, कभी चमड़े का रंग देखकर लोगों से भेदभाव किया जाता था। कहा जाता था गोरे लोग सभ्य होते हैं, काले लोग असभ्य होते हैं। काले रंग के लोगों ने अपने सम्मान के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सम्मान का मतलब अपने सम्मान होगा, सामान नहीं होगा। अपने, ये गलत लिखा है, अपने सम्मान के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अंततः उन लोगों ने लड़कर अपना सम्मान हासिल किया। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग आदि लोगों ने काले लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। चमड़े का रंग देखकर लोगों से कभी भेदभाव करना आज अपराध माना जाता है। तो इसीलिए हमें भी किसी काले लोग, काले व्यक्ति या किसी को भी देखकर चमड़े से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक है और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आगे एक कार्य दिया हुआ है, इसको मैंने एक कॉपी में किया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसे अपने सुविधा अनुसार कॉपी में उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए क्या दिया है, चमड़े के रोग के संबंध में चर्चा करें, आवश्यकता अनुसार शिक्षक शिक्षिका की सहायता लें, उसके पश्चात लिखें। क्या दिया है, शारीरिक भाग, चमड़ा संबंधी रोग क्या है, उक्त रोग के लक्षण क्या है, उक्त रोग के होने पर क्या करेंगे। तो देखिए मैंने किया है, पहला है त्वचा, संपूर्ण शरीर में खुजली अगर हो जाए तो त्वचा में खुजली, लाल दाने और जलन, ये इसके लक्षण हैं। और अगर ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे और मेडिकेटेड क्रीम लगाएंगे, मलहम लगाएंगे। दूसरा नंबर है हाथ पैर। हाथ पैर पे क्या हो गया, दांत फंगल संक्रमण हो गया अगर, तो उसका लक्षण क्या है, गोल निशान पड़ जाते हैं, ऐसे गोल निशान पड़ जाएंगे, चकते, खुजली, लाल चकते हो जाएंगे वो। और उसके बाद अगर हो जाए तो क्या करेंगे, हो जाए अगर तो एंटी फंगल क्रीम लगाएंगे, सूखा और साफ रखेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। 3 नंबर में है चेहरा। चेहरा में मुहासे, ये प्राय सभी लोगों को होता है। चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती है, दाने निकल आते हैं, जलन होती है। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, तैलीय ऑयली चीज़ों से बचेंगे, फेस वॉश करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे। और चौथा नंबर है सिर। सिर पे अगर कुछ हो जाए, सिर में रूसी या डैंड्रफ हो जाए तो उसके लक्षण है खुजली होगी, सफ़ेद परतदार त्वचा। और अगर ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये हो जाए तो हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू का उपयोग करेंगे, तेल नहीं लगाएंगे और डॉक्टर से भी सलाह लेंगे। आशा करता हूँ इस चैप्टर को मैं अच्छे से समझा पाया। अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे बालों की कहानी। इस चैप्टर में हम बालों के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में किस प्रकार की बाल होते हैं और बालों की जड़ें कहाँ होती हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। बालों की जड़ें चमड़ी त्वचा के अंदर होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। बाल चमड़ी के भीतर से निकलते हैं और कहाँ, ऊपर दिखाई देते हैं। इंसानों के शरीर पर केवल सिर पर लंबे बाल होते हैं, जबकि जानवरों और पक्षियों के शरीर पर रोए होते हैं। मुर्गी के शरीर पर देखा है हमने, पंख होते हैं और उस पंख के नीचे हल्के हल्के रोए होते हैं। रोए छिपे रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। बाल और रोए शरीर को किससे बचाता है, बाहरी नुकसान से बचाते हैं। तो रोए या बालों की परत हमारे शरीर के ऊपर होती है और फिर अंदर बालों की जड़ें होती हैं। इस परत की जड़ें कहाँ होती हैं, अंदर होती हैं। देखिए हमारे शरीर में एक तत्व है मेलानिन। जब मेलानिन नामक तत्व कम पड़ने लगता है उम्र बढ़ने के साथ, तो हमारी बाल जो है, हमारे शरीर के जो बाल हैं, सिर के बाल या दाढ़ी के बाल, ये सब सफ़ेद होने लगते हैं, पकने लगते हैं। और मानव शरीर में सबके अलग अलग किस्म के बाल होते हैं। किसी के घुंघराले होते हैं, कुछ घुमावदार होते हैं, तो किसी के सीधे सीधे लंबे लंबे बाल होते हैं, और बहुतों के बहुत घने और मोटे मोटे बाल होते हैं। तो ये सब जो है अनुवांशिकी द्वारा प्राप्त होते हैं, जो जिसे इंग्लिश में
जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा या पिता के बाल जैसे होंगे वैसे ही हमारे बाल भी वैसे ही दिखते हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बालों की कहानी। कौशिक की माँ बाल संवार रही थी। कंघी में कुछ बाल आ गए। कौशिक ने देखा बालों की जड़ मोटी है। उसने सोचा बालों की जड़ सिर में कहाँ लगी रहती है, चमड़े की ऊपरी परत में या निचली परत में, या और भी नीचे। कुछ जीवों के शरीर में रोम अधिक होते हैं परंतु सिर पर बाल नहीं होते। पक्षियों के पंख होते हैं, मछलियों का चोंचा हो रहता है, सांप का भी ऐसा ही होता है, पर मेढक के शरीर में शल्क, पंख या रोआं आदि कुछ भी नहीं होता है ना। पक्षियों के शरीर में बाल हैं, मनुष्य के शरीर में बाल है, लेकिन मेढक में बाल कभी देखा है आपने? नहीं होता। स्कूल जाते रास्ते में ही सब मित्र आपस में यही बात कर रहे थे। त्रिशा बोली, मुर्गी के शरीर में कुछ पंख छोटे होते हैं, रोम की तरह। उनकी जड़ें चमड़े की निचली परत में होती है। मुर्गी की जड़ें कहाँ होती है? पंखों की जड़ें चमड़े के निचली परत में। यह समझ में आता है। कक्षा में यही बातें सबने मिलकर कहा। मैडम ने तृष्णा की ओर देखा और हंसकर बोली, तुम इतना सब कुछ कैसे जान गई? तृष्णा बोली, मुर्गी के शरीर में दवा लगाते समय मैंने देखा था। फिर मैं रोम, बाल, पंख सबकी जड़ें चमड़े की भीतरी परत में होती है। चमड़ा तो शरीर की रक्षा करता है, फिर चमड़े को भी पहले धक्के से बचाना होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा था शुरू में कि चमड़े की रक्षा के लिए हमारे शरीर पर रोम जो होते हैं वे चमड़े की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए रोम, बाल, पंख, चोचा का निर्माण हुआ है। तृष्णा ने कहा, बाल संवारते समय रोज ही कुछ बाल टूट जाते हैं। नवीन ने पूछा, उम्र बढ़ने पर बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? मैंने शुरू में कहा था ना, उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर में एक मेलानिन नामक तत्व रहता है जो उम्र बढ़ने पर वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर मेलानिन का बनना कम हो जाता है। रीना बोली, किसी के बाल घुंघराले, किसी के घुमावदार तो किसी के सीधे होते हैं। देखो तो तुम लोगों में किसका बाल कैसा है, खोज कर देखो। प्रत्येक व्यक्ति के बालों का रंग और चरित्र तुम सबसे बहुत अलग है। यहाँ पर एक कार्य दिया हुआ है, तुम लोगों में से किसका बाल कैसा है, किसके कितने बाल झड़ते हैं देखकर और गिन कर लिखो। इसको हम यहीं पे कर डालेंगे। देखिए पहले बोला है बालों का प्रकार। बालों का प्रकार कैसा है? घुंघराले हैं, कुछ घुमावदार हैं, सीधे सीधे हैं, और एक हम क्या लिख सकते हैं? और एक हम लिख सकते हैं बहुत घने और मोटे। बहुत घने और मोटे, ठीक है। किस प्रकार के? घुंघराले बाल कैसे होते हैं? छोटे छोटे या घुमावदार? घुंघराले बाल छोटे छोटे और घुमावदार। कितनों का? तो वहाँ उसमें पूछा गया है कितनों के बाल ऐसे हैं, तो गिनकर हम उसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ घुमावदार। कुछ घुमावदार कैसे होते हैं? हल्के घुमाव के साथ नरम बाल हो सकते हैं। हल्के घुमाव के साथ नरम बाल। और एक है सीधे सीधे। सीधे सीधे जिसके बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? पूरी तरह से पूरी तरह से सीधे, पूरी तरह से सीधे और सपाट, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत घने और मोटे बाल कैसे हो सकते हैं? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत होते हैं।
अच्छा, सारे दिन में कितने बाल झड़े। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है घुंघराले बाल, छोटे छोटे घुमावदार बाल, मतलब पहले दिन कितने झड़े। सारे दिन में सबके बाल झड़ते हैं, नहाते समय, कंघी करते समय। तो एक अपने हिसाब से हम बैठा लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए सारे दिन में 5 बाल झड़े। 4 दिन में कितने झड़ेंगे, तो 4 दिन में अगर 5 के हिसाब से ही बैठा है तो 20 बाल झड़ेंगे। लेकिन रोज़ तो 5 बाल ही नहीं झड़ेंगे, कभी 3 झड़ेंगे, कभी 4 झड़ेंगे, है ना। तो हिसाब से तो झड़ते नहीं है हमारे बाल। तो मान लीजिए एक हिसाब से हम यहाँ पे 26 लिख दिए। 4 दिन में, हाँ 4 दिन में 26 बाल झड़े। तो औसत दिन में कितने बाल झड़ेंगे, औसतन दिन में कितने, मतलब 4 दिन का अगर 26 बाल झड़ रहा है तो औसतन दिन में कितने बाल झड़ेंगे, कितना निकलेगा, 6.5 बाल औसतन। कितने झड़ेंगे, 6.5 बाल औसतन झड़ेंगे। 2 नंबर, कुछ घुमावदार बाल। पहले दिन कितने झड़ेंगे, एक हिसाब से हम लिख लेते हैं 8 झड़ते हैं, और मान लीजिए 4 दिन में 38 बाल झड़ते हैं। तो कितने बाल झड़ेंगे औसतन दिन में, औसतन दिन में 4 दिन में अगर 38 झड़ते तो औसतन दिन में 5.5 झड़ेंगे, और साढ़े 9, हाँ 9.5 बाल झड़ेंगे। और यहाँ पर सीधे सीधे, पूरी तरह से सीधे और सपाट बाल कितने झड़ते हैं, मान लीजिए 7 हर रोज, और 4 दिन में 30। तो औसतन कितने झड़ेंगे, औसतन झड़ेंगे 7.5 बाल। और जो मजबूत बाल होते हैं वो कम झड़ते हैं, तो हम 4 लिखते हैं। और 4 दिन में मान लीजिए 20 बाल अगर झड़ रहे हैं तो औसतन कितने झड़ेंगे, 5 बाल। तो ये था इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कहीं कुछ समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे पढ़ाने की जो तकनीक है वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा नहीं भी लगे तो भी बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।